दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपने क्लिप देखी होगी, ये बताया जा रहा है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां पर बताया गया है कि सऊदी अरब से यात्रा कर कर और दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब यात्री पहुंचता है तो यात्री के पास से बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद किया जाता है। हालांकि जानकारी के अनुसार बताया गया है कि यात्री जो था सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा था। जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि यात्री के पास से बड़े मात्रा में गोल्ड बरामद किए गए हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि यात्री ने स्टील के एक ऐसे कोप में और वो गोल्ड को छिपा कर लेकर आया था। उस यात्री को ये नहीं जानकारी था कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों से बच पाना नामुमकिन है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग ऐसी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं जो उनको नियम के बारे में नहीं जानकारी रहती है। ऐसे में देखा जाता है कि अगर आप एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर बड़े मात्रा में जुर्माने भी लगाए जाते हैं और कहा जाता है आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी गलतियां जो हैं आप लोग भूल करना करें, जो गोल्ड की लिमिट है उसी को लेकर आएँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी या दुबई या कुवैत, कतर से कहीं से भी यात्रा कर कर जब अपने देश अपने वतन जब पहुंचते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि अगर आपके पास में कुछ ऐसे सामान्य रहते हैं जिसको अलाउड नहीं रहता है, जो नियम का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्ड की लिमिट अगर आप जेंट्स हैं तो आप 20 ग्राम तक ही लेकर आ सकते हैं। अगर 20 ग्राम से ज़्यादा आप लेकर आते हैं तो देखा जाता है कि आपको कानूनी कार्रवाई के तहत पे आपके ऊपर कस्टम भी लगाया जाएगा। और कहा जाता है कि अगर आपके पास ज़्यादा रहता है तो आपको नियम के उल्लंघन में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। आप 2-2.5 साल काट कर और अपने देश जब पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि आपको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें। आप लोग अगर आते हैं तो जो लिमिट है उसी लिमिट पर ही गोल्ड लेकर आए। जैसे कि इस व्यक्ति को बताया गया है कि जैसे कि आप देखे होंगे कि सोने के बिस्किट जो थे वो लेकर आया था, लेकिन दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी खबरों से आपको सावधान, ऐसी गलतियां आप भूल कर मत करना। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो निकल के आ रही है दुबई से कि दुबई में काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिक रहते हैं और वहां पर कामकाज करते हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रही थी और काफ़ी लोगों को गाइड भी करती रहती है कि आप लोग सावधानी बरतें, क्योंकि दुबई में देखा जा रहा है कि इस टाइम पर फ्रॉडगिरी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। और इस फ्रॉडगिरी के जाल में काफ़ी नागरिक भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो रहते हैं फंस जाते हैं और फंसने के बाद में उनकी परेशानियां जो हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, दरअसल रीजन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप दुबई में जाते हैं काम काज करने के लिए तो वहाँ पर अक्सर कर देखा जा रहा है कि जो भी लोग जाते हैं विजिट वीज़ा पर ही जाते हैं। विजिट वीज़ा पर पहुँचने के बाद में वो अपनी नौकरी, अपनी जॉब जो है ढूंढने लगते हैं और ढूंढने के दौरान पर वहाँ पर कुछ आपको दलाल और कुछ एजेंट मिल जाते हैं और आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं कि इस कंपनी में हम तुमको जॉब लगवा देंगे, इस कंपनी में हम जॉब लगवा देंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाता है कि आप लोग उनके सपने और उनके बातों के झांसे में आकर फंस जाते हैं और कहा जाता है कि आप उनको अपना डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे भी प्रोवाइड कर देते हैं और प्रोवाइड करने के बाद में आपको वो टाइम देते हैं कि 1 हफ्ते में आपका जॉब जो है हम सेटलमेंट कर देंगे। हालांकि तुम उनके झांसे में आ जाते हैं और उनके ऊपर आप भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वही देखा जाता है कि आपके साथ फ्रॉडगिरी कर जाते हैं। आपको डॉक्यूमेंट और आपको पैसे लेकर वो लोग फरार हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। आपके साथ ऐसा कोई भी करता है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है और कोई भी आपको जॉब सेटलमेंट करने की कोई बातें करता है तो आपको घबराने और चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर उस व्यक्ति के ऊपर आप शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। ये बताया गया है कि दुबई पुलिस की तरफ से राइड कर दिया गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि दुबई में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि आप किसी स्थान पर काम करते हैं, दुबई में हैं, शारजा में हैं, अजमान में हैं, कई स्थान पर हैं, तो आप किसी कंपनी
में जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के साथ साथ देखा जाता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपकी जो भी समस्या आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आपकी समस्या कहीं ना कहीं सावधान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग का यहाँ पर सवाल है और कुछ लोगों का कमेंट है कि मैं इस हेल्थ इंश्योरेंस दुबई में जब पहुँचा था एक ही टाइम पर ही बनाया था, उसके बाद में हमारा एक्सपायर हो गया, तो क्या हमको फिर बनवाना है कि एक ही बार हमारा बन जाता है उसके बाद नहीं बनवाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आप दुबई में जिस समय तक रहते हैं, जैसे कि आप 1 साल 2 साल 3 साल तक रहते हैं, जब तक रहते हैं तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है उससे बनाकर ही रेडी रखना है कि यानी कि आपका एक्सपायर होना नहीं चाहिए। अगर आपका एक्सपायर हो जाता है और आपके ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो देखा जाता है कि आपको बहुत ही बड़ी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखना है। अगर आपकी स्पॉन्सर या तो आपकी कंपनी नहीं बनाती है तो उसे अपील करें और हेल्थ इंश्योरेंस बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला कि आप लोगों की भी शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जाहिर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। देश दुनिया की जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेटें गल्फ़ की रहती हैं उसे हम डेली अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।